हेलो हेलो। तो जैसा कि हमने कल बात की किंगडम मोनेरा के बारे में और वहाँ किंगडम मोनेरा में बात किए थे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के शेप के बारे में। मेनली बैक्टीरिया के जो 4 शेप होते हैं, तो चलिए हेडिंग डालते हैं बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। क्या हेडिंग डालेंगे? पहला हेडिंग ये डालेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया। किसके बारे में आज बात करने वाले हैं? शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। शेप ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम बात करें शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, तो मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? अगर 4 टाइप की अगर बात करें तो यहाँ से अगर हम देखें 4 टाइप के होते हैं। पहला क्या आता है? पहला आता है कोकस। कोकस। अगर हम बात करें कोकस के बारे में, तो कोकस का शेप कैसा होता है? अगर हम बनाए तो ये क्या है? ये है एक कोकस। ये कैसा दिख रहा है? ये राउंड दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये राउंड शेप का होता है। ये कैसा शेप का होता है? राउंड शेप का होता है। ठीक है, ये राउंड शेप का होता है। इसका मतलब क्या? ये एक है, मतलब क्या? मोनो। एक का मतलब क्या होता है? मोनो। और ये क्या? कोकस है, तो मोनोकोकस। इसको हम क्या कहेंगे? मोनोकोकस कहेंगे। अगर मान लेते हैं इसी का अगर हम 2 बना दें, तो ये क्या? ये तेरे पास डाई, तो मतलब क्या? ये हो जाएगा डाइकोकस। अगर ऐसा ही अगर हम 3 बना दे, तो ये क्या है तेरे पास? ट्राइकोकस। और ऐसा ही अगर हम बनाते चले जाए, ऐसा ही अगर हम बनाते चले जाए, ऐसा ही अगर हम बनाते चला जाए, तो अगर इसको हम बनाते चले जाएंगे तो इसको ही हम कहते हैं क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। और इस स्ट्रेप्टोकोकस ये क्या है? और इसका एक और एग्जांपल आता है तेरे पास। क्या है स्ट्रेप्टोकोकस? इसका और एक एग्जांपल आता है स्टेफाइलोकोकस। 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 तो ये हो गया क्या? ये कोकस के बारे में हमने जान लिया। कोकस क्या होता है? ये पहला शेप है। अगर हम बात करें ये क्या होता है? ये राउंड होता है। और अगर एक है तो मोनोकोकस, 2 है तो डाइकोकस, 3 है तो ट्राई, और अगर बहुत सारे हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और एक और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है एस्टेफाइलोकोकस। क्या होता है? एस्टेफाइलोकोकस। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा कैसा दिखता है? तो दूसरा आता है तेरे पास वैसिलस। वैसिलस। वैसिलस की अगर बात करें तो वैसिलस कैसा दिखता है? यहाँ से देखो कि वैसिलस जो है ये ये ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है। कैसा? ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है? ये तेरे पास रॉड है। तो ये कैसा दिखेगा? रॉड शेप। ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा तेरे पास रॉड शेप। इसकी अगर बात करें तो ये कैसा दिख रहा है? रॉड शेप। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, पहला तो एग्जाम्पल है इकोलाई। इकोलाई क्या एग्जाम्पल है? पहला एग्जाम्पल है इकोलाई। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल ये है। ये क्या है? वैसिलस है। क्या है? वैसिलस है। ठीक है, ये क्या है? वैसिलस है। और वैसिलस के साथ क्या लगाएंगे? एंथ्रेसिस। एंथ्रेसिस। ठीक है, वैसिलस एंथ्रेसिस। वैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसका ये 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है तेरे पास क्या है? वाइब्रियो। क्या आता है? वाइब्रियो आता है। और अगर हम वाइब्रियो को देखें तो ये कैसा? ये कॉमा जैसा दिखता है। मतलब ये कुछ ऐसा कॉमा जैसा दिखता है। ठीक है, ये कॉमा जैसा दिखता है। ये कॉमा जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? कॉमा शेप हो जाएगा। कॉमा शेप हो जाएगा। और अगर इसके अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें एग्जाम्पल कहिए क्या? ये तेरे पास वाइब्रियो है। वाइब्रियो है। कोलो वाइब्रियो कोलोरिया। इसमें क्या एग्जाम्पल आ जाएगा? वाइब्रियो कोलोरिया। वाइब्रियो कोलोरिया। वाइब्रियो कोलोरिया। और इसके बाद चौथा आता है। चौथा क्या आता है? चौथा आता है तेरे पास, चौथा जो होता है ये कुछ ऐसा दिखता है। कैसा? ये कुछ ऐसा दिखता है। इसका मतलब क्या? ये कैसा दिख रहा है? ये स्प्रिंग दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्प्रिंग लाइक होता है। मतलब क्या? स्प्रिंग शेप का होता है। और इसको ये हम क्या कहते हैं? स्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरिलम। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं
ये क्या है? एस्पाइरिलम। एस्पाई एस्पाइरिलम। और इस एस्पाइरिलम की बात करें तो ये कैसा दिखता है? तो ये स्प्रिंग स्प्रिंग शेप का होता है। कैसा होता है? स्प्रिंग शेप का होता है। मतलब क्या, कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। और ये क्या चीज़ है? फ्लैजिला है। क्या है यहाँ पे? ये फ्लै फ्लैजिला। और इस फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट में काम करता है। किसमें? मूवमेंट में। ठीक है, मूवमेंट में। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है? एग्जाम्पल आ जाता है तेरे पास एस्पाइरिलम, एस्पाइरिलम वोलेटन। एस्पाइरिलम वोलेटन, इसका मतलब क्या होता है? ये कहाँ मिलता है? ये एस्पाइरिलम वोलेटन जो है ये मिलेगा तेरे पास फ्रेश वाटर में। कहाँ मिलेगा ये? फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो हमने बात की बैक्टीरिया की शेप के बारे में। तो मेनली जो बैक्टीरिया के शेप जो मेनली 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है कोकस, जो कि राउंड होता है। दूसरा होता है तेरे पास बैसिलस, जो कि तेरे पास रॉड शेप होता है। तीसरा होता है तेरे पास वाइब्रियो, जो कि तेरे पास कॉमा शेप है। और चौथा की अगर बात किया जाए तो ये होता है तेरे पास एस्पाइरिलम, जो कि तेरे पास कैसा दिखता है? स्प्रिंग लाइक दिखता है। अगर बात करें कोकस है, कोकस में अगर एक है तो उसको हम क्या करें? उसको हम कहेंगे मोनोकोकस। अगर दो है तो उसको हम कहेंगे डाइकोकस। अगर तीन है तो ट्राइकोकस। अगर बहुत सारे हैं तो उसको ही हम कहते हैं क्या? स्टेप्टोकोकस। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद अगर हम बैसिलस को देखो तो बैसिलस कैसा दिखता है? रॉड लाइक दिखता है। तो ये कैसा हो जाएगा? रॉड शेप का हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इकोलाई। और दूसरा क्या होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। उसके बाद अगर तीसरी बात की जाए तो वाइब्रियो। वाइब्रियो कैसा दिखता है? कॉमा शेप दिखता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाइब्रियो कोलोरिया। और अगर पांचवा बात करें, अगर अगर हम चौथा बात करें तो ये क्या आता है? एस्पाइरिलम। मतलब क्या? स्प्रिंग शेप होता है। स्प्रिंग शेप होता है। इसके बाहर क्या होता है? मतलब फ्लैजिला लगा होता है। और फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प कर देता है। और अगर यहाँ से बात किया जाए इसके एग्जाम्पल के, एस्पाइरिलम फुलेटन। और ये कहाँ मिलता है? ये फ्रेश वाटर में मिलता है। तो इसका एक हम कंपैरिजन लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा ये सब। ठीक है, एक यहाँ पे हम एक कंपैरिजन लिख लेते हैं। ये सब है क्या? यहाँ पर थोड़ा ये कंपैरिजन अगर लिखे यहाँ पर तो क्या है? 4 टाइप के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें, पहला क्या था? कोकस था। कोकस। इसका अगर शेप के बारे में बात की जाए तो राउंड होता है। शेप कैसा होता है? राउंड होता है। और अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए, स्ट्रेप्टोकोकस। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल होता है तेरे पास फाइलो स्टेफाइलोकोकस। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा क्या था? दूसरा था तेरे पास बैसिलस। क्या था? बैसिलस। और अगर इस बैसिलस की बात करें तो ये कैसा दिखता है? रॉड शेप दिखता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आता है इकोलाई। और दूसरा क्या आता है तेरे पास? बैसिलस बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस। अगर बात करें हम तीसरा की, तो तीसरा में क्या है? वाइब्रियो। वाइब्रियो। अगर इस वाइब्रियो की शेप के बारे में बात करें तो ये कॉमा शेप होता है। कॉमा शेप होता है। ठीक है, ये कॉमा शेप होता है। और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की है तो एग्जाम्पल में क्या है? वाइब्रियो। वाइब्रियो कोलोरिया। वाइब्रियो कोलोई। ठीक है, इसके बाद अगर हम चौथा की बात करें तो चौथा में क्या आता है? चौथा में आता है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम की अगर बात करें तो ऐसे स्पाइरिलम ऐसे क्या होता है? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग शेप का होगा। और अगर बात करें तो इसके पास क्या होता है? इसके पास जो फ्लैजिला होगा, क्या होगा? फ्लैजिला होगा। किसके लिए? मूवमेंट के लिए। किसके लिए?
फिलेदिला होगा किसके लिए? मूवमेंट के लिए इसके पास जो है फिलेदिला होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल में अगर लिखें तो एस्पाइरिलम, एस्पाइरिलम, एस्पाइरिलम वोल्टन, वोलेटन, एस्पाइरिलम वोलेटन। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये जो है तेरे पास फ्रेश वाटर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। देन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तब तक के लिए बाय।